मॉर्निंग स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। इसमें प्राकृतिक वनस्पति के अपन ने प्रकार पढ़े थे कल। प्राकृतिक वनस्पति की 3 श्रेणियां थी, उनमें थे सबसे पहला वन, दूसरा था घास के मैदान और तीसरा था झाड़ियां। घास के मैदान और तीसरा था कटीली झाड़ियां। अब देखो, सबसे पहले अपन वनों का अध्ययन करेंगे। इसमें वन, ये घास के मैदान और कटीली झाड़ियां अपन बाद में पढ़ेंगे। अब वन कौन कौन से प्रकार हैं, वनों के प्रकार पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला है इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब इसमें देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो ये 3 प्रकार के कटिबंध अपन ने पढ़े कि जैसे पूरी पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा है। ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री की, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री तक नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यह है उष्णकटिबंध। कटिबंध फिर शीतोष्ण कटिबंध 66 डिग्री तक नॉर्थ और 66 डिग्री तक साउथ, और यह भी 90 डिग्री। ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध ये, और फिर ये आ जाएगा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, ठीक है। तो इसमें अपन आज पढ़ रहे हैं उष्ण कटिबंध, जो मध्य रेखा के आसपास क्षेत्र में जहां पर सूर्य की किरणें सारा साल सीधी पड़ती है, वहां पर उष्ण कटिबंध पाया जाता है। इसमें किस प्रकार की वनस्पति उत्पादित होती है, ये अपन आज अध्ययन करेंगे इसका, ठीक है। यहाँ बारिश भी अधिक होती है, तो यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, क्योंकि यह अधिक बारिश होती है ना यहाँ, तो इसलिए इनको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद है ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंने अभी बताया भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है और यहाँ पर तापमान भी अधिक पाया जाता है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती हैं। सदाबहार वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक वर्षा होने के कारण विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो एक साथ पतझड़ का मौसम नहीं रहता है। यहाँ जैसे कुछ वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती हैं, तो कुछ वृक्ष हरे भरे रहते हैं, ठीक है। तो एक साथ जहाँ पतझड़ नहीं होती उसे क्या कहते हैं, सदाबहार वन। हमेशा हरा भरा रहता है पूरा साल। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। अब ये वृक्ष इतने गहरे रहते हैं कि दिन में भी जो सूर्य का प्रकाश है वो वृक्ष ही रोक लेते हैं, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, इतने घने वृक्ष होते हैं। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष, जैसे काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, जिनकी लकड़ी काम में आई जाती है,
तो कठोर लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं। कौन कौन से वृक्ष यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं? देखो मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं वे आपको याद रखने हैं। मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में? रोजवुड, आबनूस, रोजवुड, आबनूस और महोगनी, ये वृक्षों के नाम हैं जो सारा साल हरे भरे रहते हैं। इनकी काष्ठ, दृढ़ काष्ठ का मतलब है इनकी लकड़ी कठोर होती है। कठोर लकड़ी, कठोर या मजबूत लकड़ी वाले ये वृक्ष होते हैं। रोजवुड, आबनूस और महोगनी वृक्षों के नाम हैं जो तुम्हें याद रखने हैं सदाबहार वृक्षों में। अब देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में हमने क्या पढ़ा है कि इन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा के या भूमध्य रेखा से करक और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पर तापमान भी अधिक रहता है और वर्षा भी अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर दृढ़ या कठोर लकड़ी वाले वन या मजबूत लकड़ी वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों की गहराई, इनमें एक साथ पतझड़ नहीं होती है, सारा साल हरे भरे रहते हैं। उसके अलावा यहाँ इतने गहरे वृक्ष होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अब ये हो गए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आ गए। और आपके समझ में भूमध्य रेखा से करक रेखा और मकर रेखा के बीच में ये पाए जाते हैं। अब दूसरा है, दूसरे प्रकार के हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती या पतझड़ वन भी कह सकते हो आप, पतझड़ वन। अब ये तो थे सदाबहार वन, ये है पर्णपाती या पतझड़ वन, उष्णकटिबंध में ही पाए जाते हैं। इन्हें तो क्या कहते थे? वर्षा वन। अब इन्हें पर्णपाती वन या मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वृक्ष होते हैं उष्णकटिबंध में, ये वृक्ष होते हैं, ये कुछ समय के लिए 4-5 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां एक साथ गिराते हैं और फिर जब मानसून आता है तो ये हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए यह ऋतु के अनुसार अपने पतझड़, इनमें पतझड़ का मौसम एक साथ होता है। ठीक है, अब देखो इसमें पढ़ते हैं अपन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। मौसमी परिवर्तन मतलब ऋतु के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं कि जैसे कब इनमें पतझड़ का मौसम एक साथ आएगा। जैसे बसंत में अपने यहाँ फरवरी मार्च में सभी पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ना, तो वो मानसूनी प्रकार के वृक्ष होते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? यह सदाबहार बनते हैं, ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यह इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कुछ कम वर्षा होगी तो वहाँ शुष्क मौसम भी होगा, तो शुष्क मौसम में ये पानी की पूर्ति करने के लिए ये अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। ठीक है, तो पतझड़ का मौसम आ जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में, अब इन वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल, सागवान वृक्ष कौन कौन से हैं इन वनों के? साल, सागवान, शीशम और नीम, ये तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है ना, नीम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष, दृढ़ काष्ठ का मतलब वही है कठोर लकड़ी वाले। फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब इन वृक्षों की लकड़ी किन किन काम में आती है? फर्नीचर और यातायात एवं निर्माण के
सामग्री बनाने में काम में ली जाती है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? अब अपन वन्यजीव, वनस्पति और वन्यजीव भी पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। इन वनों में पाए जाने वाले कौन कौन से हैं? देखो, बाघ, शेर, जानवर कौन कौन से हैं? दिख रहे हैं आपको, बाघ, शेर, अगला है हाथी, लंगूर और बंदर आदि जानवर यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अपन ने पढ़ा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ वन। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, जहाँ पे मानसूनी ऋतु होती है। मानसून का मतलब आपने पहले पढ़ा था ना कि ऋतु के अनुसार मौसम में जो परिवर्तन होता है या जो हवाएं ऋतु बदलने के साथ अपने हवाएं दिशा बदल लेती है, उसे मानसूनी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी अब इनमें मानसूनी वन कहते हैं। इनमें कुछ समय के लिए ये वृक्ष होते हैं वो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। शुष्क क्षेत्रों में पानी की पूर्ति करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं कुछ सप्ताह के लिए, और एक साथ पतझड़ होती है, इसलिए इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन कहा जाता है। इनमें कौन कौन से मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं? साल, सागवान, शीशम और नीम। जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? बाघ, शेर, हाथी, लंगूर और बंदर आदि इसमें पाए जाते हैं। अब तीसरे प्रकार की जो वनस्पति है वो है शीतोष्ण सदाबहार वन। दो प्रकार अपने पढ़े हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें सारा साल ये हरे भरे रहते हैं। ये इतने गहरे रहते हैं कि वहाँ सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है, और इनकी लकड़ी भवन बनाने में इनमें काम में ली जाती है। इनमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से बताए थे मैंने? महोगनी, आर्नोस और ये रोजवुड। अब इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कुछ समय के लिए वो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। इनमें मुख्य वृक्ष हैं साल, सागवान, शीशम और नीम। इनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने और यातायात के साधनों में काम में ली जाती है। जानवर इनमें कौन से? बाघ, शेर, हाथी, लंगूर और बंदर जानवर ये पाए जाते हैं। अब तीसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण सदाबहार। शीतोष्ण सदाबहार, ठीक है। अब इसमें देखो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंध है ना, इनमें तटीय प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। यह सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। यह ध्यान रखना आपको, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्षों के नाम हैं बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस पेड़ पाए जाते हैं। इसमें देखो यह शीतोष्ण सदाबहार वन है। शीतोष्ण क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें भी यह सदाबहार वन ही होते हैं। इनमें पतझड़ नहीं होती है, यह सारा साल हरे भरे ही रहते हैं। अब अपन ने आज 3 प्रकार की वनों का वर्णन पढ़ा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो सारा साल अपनी पत्तियां नहीं झाड़ते, एक साथ पत्तियां नहीं झाड़ते, हरे भरे रहते हैं। इनकी ऊंचाई काफी अत्यधिक पाई जाती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन जो मानसूनी वन भी कहे जाते हैं। ये 3-4 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं शुष्क मौसम में, ठीक है। अब तीसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन जो महाद्वीपों के पूर्वी किनारों, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें भी ये भी सारा साल हरे भरे ही रहते हैं, इनमें भी पतझड़ नहीं होती है। अब आगे अपन कल पढ़ेंगे, इसके आगे जो प्रकार हैं वो अपन कल पढ़ेंगे।